बनी इसराइल किनान की उस सरजमीन को जिसे अल्लाह ताला ने हासिल करने का उन्हें हुक्म दिया था, अब लड़ाई करके ही हासिल कर सकते थे। बनी इसराइल उस वक़्त नए नए आज़ाद हुए थे गुलामी से, तो वो इस काम से पीछे हट गए और उन्होंने लड़ाई करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो तकरीबन 40 साल सहरा में भटकते रहे। उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गए। फिर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल जंग लड़ने पर आमादा हुए और फिर जंग हुई और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फतह दी। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत बनाने में वो नाकाम रहे और 12 कबीलों में वो तकसीम थे, तो उन्होंने उस सरज़मीन पर 12 मुख्तलिफ़ हुकूमतें कायम की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज मुसलमान ममालिक 58 मुल्कों में तकसीम हैं, 58 अलग अलग हुकूमतें, जिसका नुकसान सबसे बड़ा हमें ये पहुंच रहा है कि आज हमारा रोब दुश्मन पर ख़त्म हो चुका है। आज हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बल्कि ख़ुद अपने हक़ के लिए भी नहीं खड़े हो सकते। जब हम तकसीम होते हैं तो हमारी डोरें किसी और के हाथ में होती हैं। इसी तरह बनी इसराइल जब 12 हुकूमतों में तकसीम हुए तो वो कमज़ोर पड़ गए और फिर वहाँ के मकामी फ़लस्तीनियों ने उन्हें मज़ीद कमज़ोर करना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फ़लस्तीनियों ने एक भरपूर जलगार के साथ हमला किया और किनान में यानी फ़लस्तीन में फिर से काबिज़ हो गए। और बनी इसराइल वहाँ से भाग निकले। ये वाक़या आज से तकरीबन 3000 साल पहले पेश आया। कुछ अरसा गुज़रा, बनी इसराइल उनके कुछ औसान बेहतर हुए। फिर उन्हें ख्याल आया, अब वो अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे कि अल्लाह हमारे लिए कोई एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम जंग करें और जो इलाका हमने खोया है उसे फिर से पा लें।